यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप सभी जानते हैं कि ईद उल अज़हा की तैयारियां जो हैं फ़िलहाल कैसी चल रही हैं, यही जानने की कोशिश के लिए ये वीडियो न्यूज़ जो इस वक्त जो है तासिर पोगल परिस्तान के परिस्तान में जामा मस्जिद परिस्तान में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर हम जानते हैं कि आखिर ईद उल अज़हा के लिए क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, कितनी दुश्वारियाँ आ रही हैं, ये सारा कुछ प्रयास करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो हैं मौलाना इम्तियाज़ अहमद जो हैं यहाँ के इंचार्ज भी हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि ईद उल अज़हा के बारे में क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जो ईद का मौका है, हमें मुसलमानों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो ईद उल अज़हा जो 10 ज़िलहिज्जा को आती है, तो ईद उल अज़हा 3 दिन की कुर्बानी होती है। तो हमें तो बहुत सारी खुशी है कि ईद के मौके पर सभी लोग भाई वगैरह, चाचे वगैरह जो भी घर आते हैं, तो बहुत बड़ी खुशी है कि वो घर आ गए हैं। तो कुर्बानी के लिए जो इस वक्त माल ख़रीदते जैसे बकरा भेड़ वगैरह, तो उनकी कीमत इस वक्त 400-500 रुपया कीमत उनकी चल रही है। अच्छा, तो आपने ज़िक्र किया कि इसी ईद के बहाने जो है आप चाचा भतीजे रिश्तेदारों से गले लगने का बहाना मिल जाता है। तो साथ में बहुत बड़ी खुशी है कि सारे लोग घर आ जाते हैं इस ईद उल अज़हा पे। तो खुशी की बात है कि सब लोग घर आ चुके हैं, आधे आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी खुशी है। जो कुछ लोग नहीं पहुंच पाते होंगे, तो उनके लिए क्या पैगाम रहता है आपका? उनके लिए भी हमारी दुआएं है कि वो भी जहाँ पे भी रहे, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई कहीं पे है, तो उनके लिए भी हमारी दुआएं हैं कि वो खुश रहे वहाँ जहाँ पे भी है। वो उनके लिए हम दुआएं करते हैं कि वो जिस जगह पे भी है वो खुशहाल रहें। अच्छा, तो उनके लिए आपका पैगाम यही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सर, आप पहले यहाँ के सदर साहब है ये जो हैं गुलाम हसन जी हैं, जो सदर हैं, बतौर सदर जो हैं ये जामा मस्जिद परिस्तान के सदर हैं। सबसे पहले सर आप ये बताएं कि ईद जो है ये है हर साल की तरह इस साल जो है कैसी तैयारियां चली, क्योंकि कोविड-19 भी था पिछले साल, तो अब जो है अरसा 2 साल से यहाँ कोविड चल रहा था, खासकर यहाँ नहीं चल रही थी, ईद नमाज़ें नहीं हुई ऐसे। तो इस साल बड़ी खुशी की बात है कि इस साल मौसम भी ठीक है और ईद की तैयारियां भी अच्छी चल रही है। आप सबसे मतलब इस मस्जिद में जो आप नमाज अदा करेंगे आप इस बार, तो सबसे बड़ा मैसेज क्या रहेगा? आप मतलब दुआ में क्या रहेगा इस बार? हमारा ये रहेगा कि आपसी भाईचारा और मुल्क के लिए दुआ होगी कि इसमें सलामती हो, हमारा मुल्क अच्छा रहे। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, हालात ख़राब हैं, इसके लिए हम दुआएं करते हैं कि हमारा मुल्क खुशहाल रहे, अमन चैन रहे इस मुल्क में। ये दुआएं हमारी हैं। चूँकि कुर्बानी का दौर आ चुका है, तो आपने कुछ कुर्बानी के लिए जानवर वगैरह ख़रीद लिए या ख़रीदने हैं? जी, ख़रीद के रखा है। क्या कुछ ख़रीदा आपने? भेड़। तो मतलब दाम शाम ठीक रहा? जी, लोकलिटी है जी, यहाँ हम ज़मींदार खुद भी हैं और आज ईद के मौके पे हम ज़मींदार जो भी रेट बताता है 500 केजी के हिसाब से यहाँ परिस्तान में चल रहा है और हम उनको खुशी से दे रहे हैं। तो उनका भी टाइम पास हो जाएगा और हमारा भी हो जाएगा। हमें जानवर मिल जाएगा तो हम कुर्बानी कर लेंगे। अच्छा जी। तो बाकी आपकी तरफ से इस ईद पर क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं आप? क्या कुछ लग रहा है आपको? मैं सबको, हिंदू मुसलमान को ईद की मुबारक देता हूँ और क्या कहते हैं कि हमें खुशी है और हम पैगाम ये चाहता हूँ कि ईद हमारे लिए खुशी का पैगाम लाए और हमारे एकजुटता हो जाए और आपस में हम मिलजुल के जैसे आज तक रह रहा है हमारा ये इलाका। तो ये आपके सामने भी मिसाल है और इंशाल्लाह फिर हम दुआ करेंगे कि हम एक रहे, हमारा पोगल परिस्तान जो भी है, स्टेट तक भी, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, तो अच्छी अमन और भाईचारे साथ हम। यहाँ पर जो है ईद जो परसों होनी है, तक यहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक जो है यहाँ पर ये जो है सिलसिला जारी रहेगा लगन में, या ये मतलब नमाज का? जी, यहाँ लोग 7 बजे आना शुरू कर देंगे, 8 बजे नमाज होगी और 8 बजे नमाज के लिए खड़ा हो जाएंगे। 1 घंटे का बयान होगा, तो उसमें हम कुर्बानी के बारे में ही ज़िक्र होता है। बाकी थोड़ा क्या कहते हैं कि कोई सदक़ात वगैरह
यहाँ आवाम अपना माल पैसा वगैरह चंदा जो भी कुछ होता है, या मदरसा चल रहा है, दरसगाह, ये मस्जिद वगैरह, यहाँ इमाम होता है, उसको तनख्वाह होती है। इसीलिए हम ये चंदा वंदा खुद ही आवाम करती है यहाँ पे, तो उसके लिए वो भी करते हैं हम यहाँ पे। चलिए शुक्रिया, आपने ये जानकारी दी। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ जो हैं मदरसा भी है, यहाँ पर एक मदरसा भी है जहाँ पर बच्चे जो हैं ज़ेरे तालीम हैं। जो इनके इंचार्ज जो हैं ये हैं कि सर सबसे पहले बताइए कि जो एक शागिर्द या तालिब इल्म जो तैयार किए जाते हैं, यहीं से तो इनकी शुरुआत हो। इस्लाम की अगर शुरुआत की जाए तो दीन इस्लाम की शुरुआत है, तो मैं तो कहता हूँ यहीं से शुरुआत की जाती है। तो अगर एक सही पे मतलब इस्लामिक प्रचारक अगर हम तैयार करें तो उसको कैसे आप तैयार करते हैं? देखिए भाई, असल में होता है एक तालिब इल्म की ज़िंदगी, जिस तरह स्कूल के अंदर एक बच्ची हो या बच्चा हो, उसको तकरीबन 10 साल तक माँ बाप एक असातिज़ा के हवाले कर देते हैं, तो वो मुस्तकबिल वही असातिज़ा बनाते हैं। कौन उस्ताद जो 10 साल तक, जो जिस तरह हमारी बेटियां हैं या हमारे बच्चे हैं, तो एक उस्ताद के हवाले में कर देते हैं कि 10 साल तक ये मेरा बच्चा, इसको कैसा मुस्तकबिल बनाएगा, इसकी ज़िंदगी कैसे बनाएगा। वो चाहेगा तो उसकी ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है, अगर चाहेगा तो उसकी ज़िंदगी पाएँ तकमील तक पहुंच सकती है। उसी तरह हमारे मदरसे में इस वक्त तकरीबन 12 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जो रात दिन का खाना पीने का नज़म यहीं पे चल रहा है इसी दारुल में। तो लोगों की इमदाद यहाँ के, जिस तरह हमारे 2-4 पंचायत हैं अपनी, तो यहाँ से चंदा वगैरह यही इकट्ठा करके तो इन लोगों के ऊपर सरमाया वो। अच्छा, मेरा ये सवाल रहेगा कि इनकी किस उम्र में इनको दाखिला जो है दिया जाता है? नहीं, उम्र की कोई हदूद नहीं है। तकरीबन 10 साल के ऊपर जो बच्चे हैं हमारे, तो 10 साल से ऊपर ही हम बच्चों को पकड़ते हैं। जो ठीक है, तो आप ये क्या बताना चाहेंगे, अगर 10 साल का बच्चा जो है यहाँ पर जो है दाखिला लेता है और वो अगर सरकारी या प्राइवेट स्कूलों की बजाय वो मदरसा की तालीम जो है हासिल करता है, उसको कहीं ना कहीं उसको अलग छोड़ पाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये डर तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में भी जा सकते हैं बच्चे, ये नहीं कि हम उसी तालीम को आगे निकालें अरबी को, बल्कि हमारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो मकतबे के अंदर में भी आते हैं पढ़ने के लिए और दुनियाई तालीम भी हासिल कर रहे हैं। दुनियाई तालीम से भी ना उम्मीदवार नहीं है, दुनियाई तालीम भी, अरबिक सब्जेक्ट उनको भी पढ़ाया जाता है। आप देखते हैं कि ये ज़ेर तालीम जो स्टूडेंट्स तालिब इल्म हैं, इनसे पूछते हैं सर सबसे तालीम हासिल करते हैं, बहुत अच्छी लग रही है इधर। आप इस तालीम मदरसे की तालीम के साथ साथ जो बाकी जो है सरकारी तालीम है उसको भी हासिल कर रहे हैं या खाली यही? वो भी पढ़ रहा हूँ, 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ वो भी। अच्छा, हाँ। तो अब आगे क्या बनना है आपने? इंशाल्लाह बनेंगे कुछ ना कुछ, जो अल्लाह को राज़ी रहेगा। अच्छा, आपको ईद के बारे में कैसा लग रहा है? ईद के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब लोगों को खुशी हो रही है ईद की, सब तैयारी कर रहे हैं ईद की। तो आपको हो रही है खुशी? हाँ, मेरे को भी हो रही है खुशी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफरीदी है। आफरीदी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यासर है। यासर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th क्लास में। अच्छा, 9th क्लास में। तो आप ईद के लिए आपने कपड़े शपड़े ले लिए हैं? हाँ, मैंने ले लिए। और मेरे माँ बापा आ रहे हैं बटोर से, तो आज आ रहे हैं ईद के लिए। सभी घर में जो भी खुशियाँ मना रहे हैं, तो वो ईद के दिन होती है। सब भी मिल बांट के हम चाची पापा आपके लिए वहाँ से क्या तोहफे लाएंगे? कपड़े शपड़े लाएंगे, क्या कपड़े शपड़े और बहुत कुछ लाएंगे खाने के लिए, और मिठाई भी लाएंगे। अच्छा, तो आप दोनों ईद पे क्या करोगे खास कर, गले मिलोगे? हाँ, हम गिला मिलेंगे और घूमने जाएंगे ऊपर। क्या बोल रहे हो आप, गले नहीं मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे गले? अच्छा, कोविड-19 तो खत्म हो गया, वो बाबा की बीमारी तो खत्म है। अब तो नए कोविड आ रही है ना, फिर से लहर तो जारी है, पर आपकी जो नमाज है वो क्या इसके आगे झुक जाएगी? नमाज नहीं झुकेगी, हम तो हमारी नमाज तो चलेगी, नमाज में नहीं है वो। मतलब जुनून है अंदर से, कैसा है? बहुत अच्छा जुनून है। ईद आ रही है, खुशी का पैगाम लेके आ रही है हमारी ईद, खुशी का। फ़िलहाल यही अल्लाह का पैगाम देते हुए कि जामा मस्जिद परिस्तान में ईद जो है मनाई जाएगी बड़े जोश व खरोश के साथ। तो फ़िलहाल यहाँ से मैसेज मिल रहा है किस तरह की ईदगाह की तैयारियाँ चल रही हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं जामा मस्जिद परिस्तान।